नमस्कार बिंदु जीएस एकेडमी का जो जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट जो चल रहा है पेड कोर्स स्पेशल बिहार दरोगा और अदर भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हम लोग 19 दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन हम लोग का है सेट है पेड कोर्स का है। तो चलते हैं देखते हैं हम लोग। अगर दोस्तों अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा और शेयर कर दिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो हम लोग का तो ये पहला क्वेश्चन रहा है आपको। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि चुनाव में प्रयुक्त आदर्श आचार संहिता कब से लागू होता है। तो याद रखिएगा निर्वाचन की अधिसूचना जिस दिन होता है उसी दिन से आचार संहिता लागू होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मिलवाते हैं 1 का 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में मिलवाते हैं। 2 करा के हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉल प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आपको हो जाएगा 2 का 3 नंबर कौन सा है याद रखिएगा जनरेटिव चैटबॉल कौन सा है तो हनुमान। 2 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खोजा गया यूरेनियम का नया समस्थानिक कौन सा है। तो पहले 2 था एक और अभी खोजा गया तो अब कितना होगा टोटल यूरेनियम का समस्थानिक 3 हो गया याद रखिएगा। तो अभी जो हाल ही में खोजा गया वो कौन सा है यूरेनियम 241 241 क्वेश्चन नंबर 4 में लगवाते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया याद रखिएगा माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ मनाया गया। तो आपको हो जाएगा 4 का 3 नंबर कहाँ पे नेपाल में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा कि विभिन्न खेल आयनों के बारे में कौन सही नहीं है यानी कौन सी गलत है। तो पहला कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 का ये हुआ ठीक है 24 का ये तो सही है। दूसरा कह रहा कि T20 क्रिकेट विश्व कप जो 2024 में कहाँ हुआ था ये आपको याद रखिएगा ये गलत है हम लोग का। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा वो वेस्ट इंडीज़ और USA में दोनों में संयुक्त रूप से कराया था। तो ये गलत हो गया गलत को चुनना था तो हम लोग का आंसर हो गया 5 का 2 नंबर। और 3 देख लेते कह रहा कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा तो अमेरिका में ये भी सही हम लोग का है। डी कह रहा कि एशियाई खेल 2026 कहाँ हो जाएगा आपको जापान में हो जाएगा। 22 वाला कहाँ हुआ तो एशिया में हुआ था 26 का जापान में और फीफा 2026 का अमेरिका में। पेरिस ओलंपिक कैमा ये संस्करण था इसका क्रम क्या था 33वां क्रम था जो हुआ था पेरिस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लगवाते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा कि शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में निम्न में से कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर शीर्ष पे है। तो डी गुकेश जो अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं डी गुकेश कहाँ के तमिलनाडु के रहने वाला चेन्नई शहर के। तो अभी सबसे शीर्ष पर ग्रैंड मास्टर कौन है डी गुकेश कहाँ का चेन्नई का। क्वेश्चन नंबर 7 में लगवाते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 1 मई 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कह रहा कौन सा कथन इसमें सत्य है तो 1 सत्य 3 सत्य हम लोग हो जाएगा 2 नंबर सही है सिर्फ क्या 1 मई को हम क्या मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर 8 में लगाते हैं। 8 कह रहा कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है। आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। तो 8 का जो आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर आपको हो जाएगा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत दीदी योजना आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में लगाते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा कि अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको हो जाएगा कहाँ पे किया गया है तो लक्षद्वीप समूह में। 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में लगाते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहा कि 16वां वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 10 का आपको कह रहा कि पहला कह रहा आपको कि कौन सा इसमें सत्य कथन को चुनना है आपको सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कौन करना है। पहला कह रहा कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। हाँ ये तो सही है। तो 10 में पहला कह रहा है इसमें कह रहा कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे ये सही है। दूसरा कह रहा है कि श्री ऋत्विक रंजन पांडे आयोग का सचिव होंगे। हाँ ये भी सही है। अगर इसका कार्यकाल 25 से शुरू होकर 5 साल होगा नहीं गलत बात है। तो हम लोग को 1 और 2 सही है। 10 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो आपको 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। नाटो का स्थापना कब हुआ था 1949 में। याद रखिएगा नाटो का
मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आते हैं। 12 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस लड़ाई ने भारत ने ब्रिटिश की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था? तो आपको हो जाएगा 12 का आपको हो जाएगा 1 नंबर वांडीवास की लड़ाई ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर अच्छा हाँ, वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। 1760 में वांडीवास की लड़ाई किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो 12 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन करा, निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यवंगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो किस राज्य को हड़पने के लिए सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? 13 का आपको जाएगा कौन सा? 4 नंबर पंजाब को नहीं किया गया, क्योंकि पंजाब जो है वह अंग्रेज को समर्थन करता था। क्वेश्चन नंबर 14 मनवाते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? तो 14 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन किया था? लॉर्ड रीडिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 मनवाते हैं। कह सून नहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है? तो सून नंबर सुपीरियर झील और हिरोन झील को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 मनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है कि खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 16 का आपको जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? खट्टे फलों का नागपुर में, ऑरेंज सिटी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 17 मनवाते हैं। 17 करा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित? 17 का देखिएगा, करा कि बुकान वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार गलत है, तो हमको डिब्रू हो जाएगा। डिब्रू सखियावा कहाँ पे है? नेशनल पार्क असम, याद रखिएगा। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क आसाम में, तो ये इसका सही है। 17 का 3 नंबर। 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन करा कि निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन किया गया है? तो 18 का आपको जाएगा 4 नंबर। किसमें? किराता जूनियम में किया गया। अर्जुन और भगवान शिव के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 क्वेश्चन करा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग को पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? स्वतंत्रता के बाद यूपीएससी का पहले अध्यक्ष कौन बने? तो 19 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन? एच के कृपलानी बनाया गया था पहला अध्यक्ष, याद रखिएगा। 20वें क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भावपूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया था? तो 20 का आपको जाएगा 3 नंबर। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में किया गया था। क्वेश्चन 81 में आते हैं। 81 क्वेश्चन कर रहा कि इमिसला दर्रा किस राज्य या संघ राज्य में, यानी कि केंद्र या तो केंद्र शासित प्रदेश में है, राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश में इमला दर्रा कहाँ पे है? तो 21 का आपको जाएगा 1 नंबर। लाम उत्तराखंड लद्दाख में आपको 21 का 1 नंबर लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो 22 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। गुजरात को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कहा जा रहा है कि वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्या कहते हैं? निम्न स्तरीय वस्तु को कीमत बढ़ने पर लोग उनका ज़्यादा उपयोग करते हैं। 23 का 4 नंबर होगा। 24 में हम आते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं का चर्चा किया गया है? तो 24 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 22 भाषा का। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं। 25 क्वेश्चन कर आपको कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको 25 का आपको जाएगा 4 नंबर। ये गलत है। सही कौन कौन है? कलग चरक संहिता, ठीक है, चिकित्सा से सही बात है। माधव निदान रोग विज्ञान, सही बात है। तीसरा कर रहा कि लगधा वेदांत ज्योतिष से, हाँ ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में हम आते हैं। कह रहा कि बिहार के उत्तर और पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण किस काल में हुआ था? तो देखते हैं ऑप्शन होगा। तो 26 था कि उत्तर पश्चिम शिवालिक श्रेणियाँ किस काल में निर्माण किया गया? तो 26 का आपको जाएगा 2 नंबर। कब किया गया था? मध्य मायोसीन काल में निर्माण किया गया था। 27 में लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर में। 27 क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो आपको जाएगा 27 का आपको 2 नंबर। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया, याद रखिएगा।
ठीक है। 28 में लगवाते हैं। 28 क्वेश्चन करा कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको हो जाएगा 28 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन का, IMF के द्वारा किया जाता है। 28 का 2 नंबर। 29 में लगवाते हैं। 29 क्वेश्चन करा आपको कि पंपास कहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम है। तो अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास को क्या कहते हैं, पंपास बोलते हैं। 29 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में लगवाते हैं। 30 कहा कि बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण किस काल में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट है। 30 का आपको जाएगा 2 नंबर। मध्य मायोसीन काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 में लगवाते हैं। 31 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र के युग्म का सही मिलान है। तारापुर बिहार में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नहीं गलत बात है। काकरापारा गुजरात में, हाँ ये सही है। काकरापारा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में और तारापुर कहाँ पे, यूपी में हो जाएगा वो। तो काकरापारा कहाँ पे, गुजरात में, ये सही है। 31 का 3 और 32 में आते हैं। 32 का आपको क्वेश्चन नंबर की किस व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं। तो किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो 32 का आपको 3 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। किस वर्ष पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था। तो कब गया था। तो 33 का आपको 3 नंबर, 61 में गया था, 1961 में। 34 में लगवाते हैं। 34 कह रहा कि महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में कहाँ किया गया है। तो 34 का आपको जाएगा 3 नंबर। बुद्ध के जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वहीं पे महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 क्वेश्चन करा कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकीर्तन किस क्षेत्र से सक्रिय थे। तो आपको जाएगा 35 का 1 नंबर, छपरा में ही सक्रिय थे, छपरा से। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि आलम गिरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। आलम गिरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको जाएगा मोहम्मद काजिम। 36 का 3 नंबर। 37 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। तो कौन सा जल डमरू मध्य है। तो 37 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन, युकाटन जल संधि जो है मैक्सिको और क्यूबा के बीच है। क्वेश्चन नंबर 38 में लोग आते हैं। 38 कह रहा कि ट्यूडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। याद रखिएगा, ट्यूडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो आपको होगा टेबल टेनिस में। याद रखिए, टी से ट्यूडल और टी से टेबल टेनिस। 38 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 में आता है, 39 में। 39 कह रहा कि निम्नलिखित में से किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल का था, सबसे कम अवधि का कार्यकाल था। तो 39 का जो आपको हो जाएगा ऑप्शन देखिएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मात्र 2 से 2.5 साल रहे थे। 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 कह रहा कि कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है। कौन सी नदी सिंधु नदी में बाएं तरफ से मिलती है। तो आपको जाएगा 40 का 1 नंबर, जास्कर नदी मिलती है बाएं तरफ से। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा कि किसने चंपारण के किसानों को दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था। तो कौन किया था। तो आपको हो जाएगा 41 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन, पीर मोहम्मद मुनिश ने किया था। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 में लगाते हैं। 42 कह रहा कि प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे, पश्चिमी घाट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 में लगाते हैं। 43 कह रहा कि आपको भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे उत्पादन होता है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। 44 क्वेश्चन कह रहा कि काली क्रांति का संबंध किससे होती है। तो काली क्रांति का संबंध होता है वो किससे होता है। तो 44 का आपको होगा 3 नंबर, कच्चा तेल के उत्पादन से होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि
1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो पी सी महालनोबिस ने था। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं हम लोग। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत जीआई प्रदान किया, जीआई टैग प्रदान किया जाता है? तो 46 का आपको जाएगा 2 नंबर, WTO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 करा निम्न कथन विचार करना है। इनमें से करा कौन सा कथन जो सही है, सही को हम लोग को मूल्यांकन करना है। तो इसमें पहला करा आपको कि इसमें पहला करा कौन सही को चुनना है हम लोग का। तो सही को चुनना है, तब इसमें सही मात्र एक ही है। कौन है? वो डी है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो आपको जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजक या विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है कौन? तो आपको जाएगा 47 का आपको जाएगा 4 नंबर, 47 का आपको जाएगा 4 नंबर, डी नंबर। 48 में लगवाते हैं। 48 में आता है कि दारा सिको किसका अनुयायी बन गया था? तो 48 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर, किसको? कादरी सिलसिले का दारा सिको अनुयायी बन गया था। 49 में आते हैं कि उज्जैन प्रतीक किसके सिक्के की एक समान विशेषता थी? तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, किसका हो जाएगा? सातवाहन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह था? बैरीगाजा, मुजरिस या तो ताम्रलिपि, इनमें से सभी था प्राचीन बंदरगाह। तो 50 का आपको हो जाएगा, तो 50 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 51 में आते हैं। 51 में आते हैं कि निकोलो डी कॉन्टी किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा था? तो आपको 51 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, तेलुगु भाषा कहा था। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। क्वेश्चन 52 करा कि कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो 52 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 49 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 करा कि विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ था? तो 53 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, मदर इंडिया को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 करा कि संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख किया गया था? तो 54 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, कुट्टू वरिसाई को उल्लेख किया गया था। 55 में आते हैं। 55 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो 55 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 56 में आते हैं। 55 का 4 नंबर। 56 करा आपको की 56 करा आपको की स्वीट शेयर के विषय में सत्य कौन सा है? स्वीट शेयर के संबंध में कौन सत्य है? तो 56 का आपको जाएगा करा कि यह जो है कंपनी कर्मचारी को रियासती मूल्य पर दिया जाता है, सही बात है ये। दूसरा करा कि ये इसक लॉग इन पीरियड 3 वर्ष होता है, और इसका जो लॉन्ग पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, सही है। तो दोनों सही इसका हो जाएगा, एक और भी। 57 में आते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है? तो स्टॉक मार्केट क्या, तो आपको हो जाएगा 57 का 2 नंबर की सेकेंडरी पूंजी बाजार, यानी कि द्वितीयक पूंजी बाजार है स्टॉक मार्केट। 58 में आते हैं। 58 करा कि हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर स्थापित किया गया था को किसको स्थापना किया गया? तो आपको जाएगा 58 का आपको जाएगा 4 नंबर, आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग आयोग की स्थापना किया गया था। आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था जी, 1 जनवरी 1949 को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 करा कि साख संकुचन में होता है, तो साख संकुचन में क्या होता है? तो आपको जाके मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। 59 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि उत्पत्ति ह्रास नियम की तीसरी अवस्था में क्या होता है? तो आपको क्या होता है कि कुल उत्पादन कम होने लगता है। 60 का आपको होगा 3 नंबर। 61 में आते हैं। 61 क्वेश्चन करा कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? तो आप 61 का आपको हो जाएगा
3 नंबर 20 जुलाई 1937 को बिहार में प्रथम बार कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। कब? 20 जुलाई 1937 को। 62 में आते हैं। 62 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो 62 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। बिठौली आश्रम में इसको गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व या कलाकार है, तो कौन सा है? तो सभी इसमें हो जाएगा, कौशल्या देवी, सिया देवी या शशिकला देवी। तो 63 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सभी इसमें सही हो जाएगा। 64 में आते हैं, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो ग्रामीण साक्षरता जो बिहार का है वो 64 का 1 नंबर हो जाएगा। 59.8% ग्रामीण जन साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 कह रहा कि विलायत अली के भाई कौन है? तो विलायत अली के जो भाई है कौन है? तो आपको हो जाएगा कौन कौन? इनायत अली भी और तालिम अली भी, यानी 65 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, दोनों भाई इसका था विलायत अली का। क्वेश्चन नंबर 66 में आता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था? तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था? आपको हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, ये सब मित्र राष्ट्र का सदस्य था। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 करा कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना हुआ था कब किया गया था? तो 1773 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 में आता है कि फरवरी क्रांति के दौरान कौन सा नारा लगाया गया था? तो 68 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, रोटी और शांति। जी, फरवरी क्रांति के दौरान कौन सा नारा लगाया गया था? तो रोटी और क्रांति। 68 का 4 नंबर। 69 में आते हैं। 69 करा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो आपको हो जाएगा कब किया गया? तो 69 का आपको हो जाएगा 4 नंबर किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। 70 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा? 70 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, हाइड्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 71 में आते हैं। 71 करा कि रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नकरणीय पदार्थ को पहचान कीजिए। तो 71 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, दूध की थैली जो होता है वह अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होता है। 72 में 72 करा कि एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को किस रंग से रेखांकित किया जाता है? तो 72 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, लाल रंग से किया जाता है। 73 करा आपको स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज हैं? तो 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, डिस्प्ले डिवाइसेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 करा कि कैश मेमोरी के आकार की अनुमानित सीमा क्या होती है? कैश मेमोरी की, तो 74 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, किलोवाट मेगाबाइट होता है। 75 करा कि वांगला त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला त्यौहार जो मनाया जाता है वो आपको हो जाएगा कहाँ पे? मेघालय में। 75 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 76 में आते हैं। 76 क्वेश्चन कह रहा कि सप्तरथ मंदिर कहाँ है? याद रखिएगा सप्तरथ मंदिर कहाँ पे है? तो 76 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कहाँ पे? महाबलीपुरम में हो जाएगा। 76 का 1 नंबर, तमिलनाडु में है। 77 करा कि दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? दीपिका रेड्डी का संबंध, तो आपको हो जाएगा कुचिपुड़ी। 77 का 3 नंबर। 78 में आते हैं। 78 करा कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु कौन थे? तो 78 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, हरिदास। क्वेश्चन नंबर 79 में आते। 78 का 2 नंबर। 79 में आते करा कि वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता हासिल किया था। 79 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सरोद वादक। 80 में आते हैं। पास्कल किसका इकाई होती है? तो 80 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। 81 में आते हैं कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो 81 का आपको हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर, घनत्व नहीं बदलता है वस्तु की मात्रा बदलने पर। 82 में आते हैं। 82 क्वेश्चन कह रहा कि एक भू
उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो 82 आपको हो जाएगा 3 नंबर। सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। तो 82 का आपको 3 नंबर। 83 में आते हैं। 83 का रहा कि ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो 83 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा? लेजर बीम होता है। 84 में आते हैं। 84 क्वेश्चन आपको दिया करा कि टेलीविज़न संकेत समानतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं, इसका क्या कारण होती है? तो आगे देखते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो 84 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पृथ्वी की वक्रता के कारण नहीं दिखता आगे की ओर। 85 आते हैं। एशिया की विशालतम प्रवर्ती दूरबीन कहाँ है? एशिया का विशालतम। तो 85 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? कवालूर में है। कहाँ पे? कवालूर में। 86 में आते हैं। 86 का रहा कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो 86 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्या कहता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है जी। 87 में आते हैं कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण शीत भंडारण जीवन होता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन होता है। तो 87 का आपको 3 नंबर। क्या होता है? श्वसन दर का ह्रास होता है। 88 में आते हैं। 88 करा कि अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित में से प्रादुर्भाव का सही कालानुक्रम कौन सा होता है? तो 88 का आपको 1 नंबर। मीथेन। तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? पहला आपको होगा मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, अमीनो अम्ल। तो 1 नंबर। 88 का। 89 में आते हैं। 89 से मिलाना आपको करा है। 89 का देखते हैं। पहला कर रहा है कि प्रतिक्रिया तरफ एक शब्द, दूसरा तरफ दिया परिवर्तन। तो हम लोग वाष्पन करते हैं किसको? द्रव से गैस। ऊर्ध्वपातन करते हैं ठोस से द्रव में। हिमीकरण करते हैं तो ठोस से गैस। पिघलाते हैं हम लोग तो डी का ठोस से द्रव में। तो 89 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 90 में लाते हैं। 90 करा कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन कौन सा होता है? तो 90 का आप 1 हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। 91 निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है? तो आपको 91 का होगा 4 नंबर। न्यूट्रिनो। 92 में आता है कौन सी अभिक्रिया गैस यौगिक बना सकती है? तो कौन सी अभिक्रिया गैस यौगिक बना सकती है? तो 92 का आपको जाएगा 2 नंबर। जीनोन बना सकती है। 93 में आते हैं। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? किस अवस्था में? तो 93 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किसमें? एनाफेज में विभाजित होता है। 94 में आते हैं कि निम्न में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है? कौन सा पशु ऊतक नहीं है? तो 94 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। दृढ़ ऊतक नहीं है। 95 में आते हैं। 95 का आपको कि BCG का टीका किस रोग से बचाता है? तो BCG का जो टीका है वो किसके रोकथाम के लगाया जाता है? तो आपको होगा क्षय रोग यानी कि TB के लिए लगाया जाता है। 95 का आपको जाएगा 2 नंबर। 96 का आपको आते हैं। 96 का आपको कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो आपको 96 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त करदम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं। तो 96 का आपको जाएगा 2 नंबर। 97 में आते हैं कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो 97 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किडनी यानी कि गुर्दा के द्वारा। 98 में आते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स क्या होते हैं? तो 97 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इनमें से कुछ नहीं। विटामिन्स क्या होते हैं? न तो अकार्बनिक होता है, ना तो कार्बनिक होता है, ना तो जीवित जीव होता है। 98 का आपको हो जाएगा 98 का 1 हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक है। विटामिन्स क्या है? तो कार्बनिक यौगिक। 99 में आते हैं। 99 क्या करा कि
गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो आपको अगर 99 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 99 का प्लेसेंटा होता है जी, क्या कहता है? प्लेसेंटा होता है। 99 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। जो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? तो प्लेसेंटा करता है। 99 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर अंतिम आज का 100वां क्वेश्चन में आते हैं। एड्स का विषाणु शरीर में क्या नष्ट कर देता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। तो 100 का 1 नंबर। दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।